नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूँ। न्यू डाइट सिस्टम का पहला चरण ये है कि आपको एनीमा करना है। उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख लेना। तो आज का मेरा टॉपिक है निर्जला। तो निर्जला का व्हाट इज निर्जला, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये निर्जला क्या होता है। क्या निर्जला में जूस पी सकते हैं? क्या निर्जला में पानी पी सकते हैं? क्या निर्जला में नींबू पी सकते हैं? तो निर्जला का मतलब है कि जल का त्याग करना है, पेट में कुछ भी नहीं डालना है। दूसरे वर्ड्स में कहेंगे तो उसको ड्राई फास्टिंग बोलेंगे। ओनली ऑन एयर। अगर आपको बीमारियां आ गई है, पेट में से एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, जी मचला रहा है, खाना नहीं भूख नहीं लगती है, खाते हैं तो वॉमिट होती है, खाते हैं तो डायरिया हो जाता है, खाते हैं तो सर दुखने लगता है, ये सारा परिणाम ये है कि पेट सड़ गया है, पेट में गटर की तरह कचरा भर गया है, पेट डस्टबिन बन चुका है। तो अभी समय आ गया है निर्जला करने का। हमें भी ये सिस्टम का पता नहीं था, तो हम कभी उपवास नहीं करते थे। और उपवास भी कैसे करते थे कि इसमें हम मिठाई बना के खाते थे, या फिर वो मोरैया की खिचड़ी बना के खाते थे, साबूदाना की खिचड़ी बना के खाते थे, राजगरा का सीरा बना के खाते थे, फराली वेफर खाते थे, दूध पीते थे, छाछ पीते थे, लस्सी पीने जाते थे, आइसक्रीम खाते थे, ऐसा उपवास करते थे। लेकिन ये सबसे अच्छा उपवास है। निर्जला मतलब कुछ भी नहीं खाने का। तो इससे क्या फायदा होगा? आप बोलोगे चक्कर आ जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। कितने दिन तक निर्जला कर सकते हो, कितने घंटे निर्जला कर सकते हो, कैसे निर्जला की आदत करेंगे? तो ये सब मैं आपको समझा रही हूँ कि सुबह में उठने के बाद 2 घंटे का आपको निर्जला करना है, फिर ग्रीन जूस पीना है, फिर धीरे धीरे आदत बढ़ानी है। फिर दूसरे दिन 4 घंटे का निर्जला करो, फिर उसके बाद ग्रीन जूस पियो, फिर तीसरे दिन 6 घंटे का निर्जला करो, फिर ग्रीन जूस पियो, फिर 8 घंटे का निर्जला करो, फिर ग्रीन जूस पीना है। तो हर दिन के बाद 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का निर्जला का ट्राई करना है। निर्जला में पानी नहीं, जूस नहीं, पकाया हुआ नहीं, कच्चा नहीं, फल नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा पे रहना है। सबसे बड़ी औषधि है लंघनम परम औषधम। तो ये औषध आपके पास है। 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, 6 दिन कर सकते हो, 8 दिन कर सकते हो, 8 घंटे कर सकते हो, 8 दिन भी कर सकते हो। तो आपकी बॉडी जब तक साथ देती है तब तक आपको निर्जला करना है। निर्जला करते करते जब अगर किसी को वॉमिट जैसा होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो जठर है, जो लीवर है, इसमें पूरा पित्त भर गया है। तो वो वॉमिट करके निकाल देना है। 5-6 ग्लास पानी पी लोगे सुबह में, थोड़ा सा गुनगुना करके 2-3 ग्लास, 4-5 ग्लास पानी पी लोगे, तो मुंह में उंगली डाल के फिर वॉमिट कर देना है। तो इसको वमन बोलेंगे। तो निर्जला के बाद फिर और कुछ भी नहीं खाने का, सारा पानी निकाल देने का, तो सारा पित्त बाहर आ जाएगा। तो निर्जला आप लगातार 1 दिन का करो, 2 दिन का करो, 3 दिन की करो, 4 दिन का करो, धीरे धीरे बढ़ाना है। ये महीने आप एक निर्जला, एक वीक में एक निर्जला करो, 24 आवर्स का निर्जला करो। दूसरे वीक है वो 2 दिन का उपवास करो। तीसरे वीक में आप 3 दिन का उपवास करो। फिर नेक्स्ट मंथ है वो 4 दिन का उपवास करो। उसके नेक्स्ट मंथ है वो 5 दिन का उपवास करो। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे शरीर को आदत करनी है। हमारे शरीर को व्यसन हो गया है, रोटी का, दाल चावल का, सब्जी का, पराठे का व्यसन हो गया है। तो प्राकृतिक आहार से तो कोई व्यसन नहीं पड़ता है। प्राकृतिक आहार में तो ऐसा होता है
कि जब भी भूख लगी तो खाओ, नहीं भूख लगी तो नहीं खाओ। जब जूस पीना है तो पियो, नहीं पीना है तो नहीं पियो। किसी को 4 ग्लास पीना है तो 4 ग्लास पिए, किसी को आधा ग्लास पीना है तो आधा ग्लास पिए। तो ऐसे हमारे शरीर को आदत बदलनी है। पेट को भूख लगती है तभी हमें खाना नहीं देना है। पेट को सफाई करनी है। भूख लगती है, ऐसा आपने सुना होगा कि पेट में चूहे दौड़ते हैं। तो चूहे दौड़ते हैं मतलब कि पेट में उभाड़ आया है, सफाई क्लीनिंग चालू हुई है। तभी एनीमा कर लो तो सारी की सारी भूख चली जाएगी। फिर आपको सिर्फ फ्रूट ले सकते हो, सिर्फ आप जूस ले सकते हो। ऐसे करके के पेट की सफाई कर देनी है। लेकिन जब निर्जला करो उस दिन फ्रूट भी नहीं खाना है और सलाद भी नहीं खाना है, पकाया हुआ भी नहीं खाना है। तो निर्जला के बहुत सारे बेनिफिट है। हमारे एक साधक है सुलेखा बहन चौधरी, जिन्होंने 1 महीने का तप किया था। उनका वेट था 80-90 केजी और फिर रह गया 50 केजी या 40 केजी। लेकिन प्राकृतिक आहार खाने से उनके वेट में भी ज्यादा वजन बढ़ गया है। तो निर्जला का ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर को ट्राई करवाना है, हमारे शरीर पे प्रयोग करना है। हम खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे कि खाना नहीं देंगे तभी भी बॉडी काम करती है। हम जब सो जाते हैं तभी बॉडी काम करती है, लेकिन उठते ही हम खाना दे देते हैं। पेट को तो कभी आराम मिला ही नहीं है। तो पेट को खाली रखने का क्या फायदा होगा कि हमारे जो बेड सेल है वो खा जाएगा पेट। फिर हमारे बैक्टीरिया है उसको पेट खा जाएगा। हमारे में हीलिंग पावर बढ़ाएगा। हमारे पेट में, हमारे शरीर में कहीं पे भी पेन होता है तो पेन को गायब कर देता है जब भी निर्जला उपवास करते हो। तो निर्जला उपवास जब छोड़ते हो तो पहले दिन सिर्फ नींबू के पानी पे रहो, फिर दूसरे दिन सिर्फ ऑरेंज के जूस पे रहो, तीसरे दिन सिर्फ नारियल के पानी पे रहो, फिर चौथे दिन फ्रूट खाना चालू करो, फिर 5वें दिन सलाद खाना चालू करो, फिर छठे दिन सिर्फ उबली हुई सब्जी खाओ, फिर 7वें दिन आप धीरे धीरे सूप पे आओ। ऐसे कर करके दिन को आगे बढ़ाना है। भारी आहार पेट को नहीं देना है। जितना हल्का आहार हम खाएंगे उतना बॉडी स्फूर्ति वाली होगी, आलस नहीं आएगी, हमें कंटाला नहीं आएगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा, हमें क्रोध नहीं आएगा, हमें ईर्ष्या नहीं आएगी। ये तभी हो पाएगा जब भी पेट में कुछ भी नहीं होगा। भगवान का बनाया हुआ खाएंगे तो शुद्ध विचार आते हैं। किसी इंसान का बनाया हुआ खाते हैं तो दुष्ट बुद्धि हो जाती है। तो किसी के हाथ का नहीं खाना है, खुद के हाथ का भी नहीं खाना है। मैं खुद खाना नहीं पकाती हूँ, मेरे फैमिली के लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। हम सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ प्राकृतिक आहार पे ही भोजन करते हैं। जब भी भूख लगते हैं कुदरत का बनाया हुआ खाते हैं। माँ के हाथ का नहीं खाना है, धरती माँ के हाथ का खाना है। तो धरती माँ ने अगर हमारे लिए कुछ आहार बनाया है तो वो है प्राकृतिक आहार, अपक्व आहार, जीवंत आहार। तो ये आहार हमें खाना है। ये आहार खाने से ही हमें बुद्धि आती है। और ये खाना खाने के बाद भी अगर पेट को ऐसा होता है कि गैस हो गया, एसिडिटी हो गई, भूख नहीं लगी, तो निर्जला कर दो। तो निर्जला उपवास से बहुत सारे फायदे होते हैं। हर इंसान को निर्जला की आदत करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा है, अगर उसको भूख नहीं लगती है तो पकड़ पकड़ के मार मार के नहीं खिलाना है। जब बच्चे को भूख लगे तो उसको चॉइस दो कि एप्पल खाना है या बनाना खाना है या जूस पीना है। अगर ये तीनों चीज ना बोलता है तो भी उसको छोड़ दो कि नहीं खाएगा तो चलेगा। लेकिन आप तो सिर्फ इतनी चॉइस देते हो कि दूध पी ले या फिर नाश्ता कर ले या फिर रोटी खा ले या पराठा खा ले या समोसा खा ले या खिचड़ी खा ले या दाल चावल खा ले। इतने ही ऑप्शन आप देते हो। कभी छोटे को कभी बड़े को पूछ के देखो कि जूस पीना है। आज तक मुझे ऐसा इंसान नहीं मिला कि जो जूस की ना बोलता हो। तो जूस पीने में बहुत सारे बेनिफिट है। इससे भी आगे बेनिफिट लेने हो तो निर्जला करोगे तो सारी बीमारियां चली जाएगी।
जितने उपवास करने हो उतने उपवास कर सकते हो। धीरे धीरे उपवास को बढ़ाना है और हमें शरीर को स्वच्छ करना है। हमारे पेट में गंदगी है, सड़ गई है, मृत आहार खाया था, इसलिए तो अभी उपवास करने हैं। सभी धर्म में भगवान बोलते हैं कि उपवास करो, लेकिन वो उपवास में फराल खाने को बोलते हैं, फ्रूट खाने को, जूस पीने को बोलते हैं। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में निर्जला उपवास का बहुत महत्व है। तो बहुत सारे साधक ने ऐसा क्वेश्चन किया था कि क्या निर्जला में जूस पी सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज कि निर्जला मतलब कि निर मतलब जल और जल मतलब कि पानी। तो कुछ भी लेना नहीं, नो पानी नो जल, मतलब कि वाटर फास्टिंग, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वाटर भी नहीं लेना है, ड्राई फास्टिंग। तो ड्राई फास्टिंग के बहुत बेनिफिट है। न्यू डाइट सिस्टम का पहला चरण ये है कि एनीमा करना है। दूसरा चरण ये है कि आपको फास्टिंग करनी है निर्जला। 365 डे अगर आपको निरोगी रहना है तो सुबह में उठने के बाद 8 घंटे का निर्जला कीजिए। और इससे भी ज्यादा आपको स्वस्थ रहना है तो वीक में एक बार निर्जला कीजिए। इससे भी आगे हर एक एकादशी मतलब 11 आती है तभी भी निर्जला कीजिए। पूनम आती है तो निर्जला कीजिए। बर्थडे आती है तो निर्जला कर दीजिए। कोई होटल में ले जाएगा नहीं, कुछ खाना बनाने का नहीं, बैठो शांति से, भगवान का नाम लो, फ्रूट खा लो, फल खा लो, सलाद खा लो और बर्थडे सेलिब्रेट करो। तो जब भी ऐसा कुछ अच्छा दिन आता है तो निर्जला करके सेलिब्रेट कीजिए। आपके जीवन को आगे बढ़ाना हो तो ड्राई फास्टिंग कीजिए। तो इसके बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारी बहुत सारी 200-300 वीडियो है, वो सारी वीडियो सर्च कीजिए यूट्यूब में। हमारे हेल्थ सेंटर का नाम है एनडीएस हेल्थ सेंटर, डॉक्टर झरना पटेल, एनडीएस रो वेगन डाइट, ऐसा कुछ भी सर्च करोगे तो आपको हमारी बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो उसमें आप भी हमें मदद कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को दबाइए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।